राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के 10 कार्यालयों का उद्घाटन हुआ और एक कार्यकर्ताओं में नया जोश फूंकने की कवायद की गई। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय स्तर पर इस योजना को पूरे देश भर में लागू किया जा रहा है, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि कार्यकर्ता कार्यालय पे आए और वो पार्टी की गतिविधियों के साथ में पार्टी के सिद्धांत भी सीखे और पार्टी के संस्कार भी सीखे। जिस तरह से कार्यकर्ताओं में पकड़ के रूप में यह कवायद की जा रही हैं और इससे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह सा दिख भी रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कार्यालय होगा तो एक स्थान पर आ जा सकेंगे और गतिविधियों के साथ में पार्टी के सिद्धांत हैं, पार्टी के जो संस्कार हैं, उससे भी हर कार्यकर्ता लाभान्वित होगा और आने वाली जो युवा पीढ़ी हैं उनको भी कुछ न कुछ सीख पुराने कार्यकर्ताओं के साथ में मिलती रहेगी। इसी उद्देश्य के साथ पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वर्तमान में देश के गृह मंत्री अमित शाह के समय में यह देश भर में योजना लागू की गई और कार्यालयों का इस तरह से स्थापना हुई कि सुसज्जित रूप से यह कार्यालय हर एक जिले में बनाए जा रहे हैं। देश के विभिन्न जिलों में यह बनकर तैयार हो गए हैं और कुछ जिलों में इस तरह से सुसज्जित कार्यालय बनकर तैयार हो रहे हैं। आगामी चरणों में पूरे देश भर में ऐसे कार्यालय स्थापित होंगे। चूँकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता देश पार्टी अपने आप को मानती है और 5 करोड़ के सिद्धांत पर यह पार्टी चलती है। उसमें सबसे पहले कार्यकर्ता कार्यालय, कोष, कार्यक्रम, इस तरह से यह सिद्धांत सभी पे लागू हो और संस्कारित कार्यकर्ता की टीम बनती रहे आगे भविष्य के लिए भी, जिससे पार्टी की स्थिति हर क्षेत्र में मजबूत रहे। क्या आयोजन हुआ और इस अवसर पर जिस तरह से ये चित्र लगाए गए हैं उसमें कई चित्र सरदार वल्लभ भाई पटेल, अंबेडकर जैसे चित्र भी यहाँ पर लगाए गए हैं। सामान्य कार्यकर्ता से लेकर विशेष कार्यकर्ताओं के लिए यह कार्यालय बनाए गए हैं। राजस्थान में ऐसे 10 कार्यालयों का उद्घाटन करने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वयं आए और उन्होंने वर्तमान राजस्थान सरकार को चुनौती भी दी है। किस तरह की चुनौती दी है जेपी नड्डा ने और क्या कहा इस अवसर पर, क्या कहा कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने, हम वह भी आपको दिखाएंगे। लेकिन जिस तरह से कार्यालयों का उद्घाटन हुआ है उसके पीछे यही माना जा रहा है कि आगामी सालों में जिस तरह से राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और कार्यकर्ताओं की फौज जो हर पार्टी को ज़रूरत होती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अव्वल स्थान पर मानती हैं और इसी कार्यकर्ताओं की फौज को एकजुट करने के लिए, उनमें संस्कार देने के लिए इन कार्यालयों को विशेष रूप से आधुनिक रूप से सुसज्जित किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं नड्डा जी, आप भी देखें। जनता के मर्म को नहीं समझती, जो जनता के विषयों को नहीं समझती। और मुझे तो बहुत दुख है। राजस्थान और मेरा तो रिश्ता भी राजस्थान से, मैं तो राजस्थान के प्रति मेरा विशेष प्रेम है, लगाओ, और हनुमानगढ़ से तो विशेष करके लगाओ। किस बात के लिए राजस्थान जाना जाता था? संस्कार के लिए। किस बात के लिए राजस्थान जाना जाता था? संतोष के लिए। किस बात के लिए राजस्थान जाना जाता था? विकास के लिए। किस बात के लिए राजस्थान में जाना जाता था? संस्कार के लिए।
किस बात के लिए राजस्थान जाना जाता था? शांति की। लेकिन ये अशोक गहलोत ने राजस्थान की आबरू पर और राजस्थान के मान पर, सम्मान पर गहरी चोट और आघात पहुंचाया। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, अखबार खोलो, सबसे ज्यादा बलात्कार के किस्से आज राजस्थान में, सबसे ज्यादा बलात्कार। और गहलोत साहब को कोई पीड़ा नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती। और मुझे बताया गया कि एक मंत्री ने एक विधानसभा में बहुत ही हल्का बयान दिया। मैं वो बयान बोल नहीं सकता, उसने वो हल्का बयान दिया। ये कांग्रेस की मानसिकता दर्शाता है और ये गहलोत की मानसिकता दर्शाता है। इसको हमको दूसरी बात, आप देश में रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर खड़ा हो गया। क्या ये ऐसी में रहने देना है? क्या ऐसी छवि रहने देनी है? क्या रहने देंगे? क्या आज आदिवासियों पर सबसे ज्यादा दूसरे नंबर का केस देश में हो रहा है तो वो राजस्थान में हो रहा है। और मैं नहीं कह रहा, राजस्थान के पुलिस रिकॉर्ड कह रहे, पत्रकार मेरी बात को नोट कर ले। और दलितों पर देश में तीसरे नंबर का अत्याचार अगर हो रहा है तो वो राजस्थान में। आप बताइए करौली की घटना घटी कि नहीं घटी? आप बताइए जोधपुर में घटना घटी कि नहीं घटी? आप बताइए जयपुर में तनाव हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए जिस दिन जोधपुर में घटना घट रही थी उस दिन अशोक गहलोत अपना जन्मदिन जयपुर में मना रहे थे कि नहीं मना रहे थे? गुलदस्ते ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? जब रोम जल रहा था तो नीरो बाकी बजा रहा था। ये हाल लाकर के अशोक गहलोत को था। आप ऐसी सरकार को रहने देंगे क्या? रहने देंगे क्या? रहने देना चाहिए क्या? जल्द से जल्द जो भी हो, जब भी चुनाव आए, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। इसके लिए मैं आपसे निवेदन प्रजातंत्री तरीके से उखाड़ फेंकना, कोई कारण नहीं है कि ऐसी सरकार है। और मोदी जी का आशीर्वाद हो, पैसे की छड़ी लगी हो, विकास के लिए हर तरीके से काम हो रहा हो, वो मिशन से काम करें। और यहाँ अशोक गहलोत की सरकार कमीशन में लगी है, वो लोगों की सेवा के लिए काम करे। और यहाँ अशोक गहलोत की सरकार मेवा खाने में लगी है, वो लोगों की तस्वीर बदलने के लिए काम करे। और यहाँ पर घोटाले हो, ऐसी सरकार को चलने का कोई अधिकार नहीं। राजस्थान में 10 जिलों में कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश जी नड्डा ने ये उद्घाटन किया है। और हमारे साथ में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया हैं। इन्हीं से जानेंगे आज जिस तरह से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि एक मंगल वेला भारतीय जनता पार्टी के लिए आई है और एक नए शुरुआत यहाँ से हो रही है, नए संकल्प के साथ में कि ये सरकार है वो उखाड़ कर फेंके। और जिस तरह से कार्यकर्ताओं को आह्वान किया गया है कि प्रदेश की जो ये सरकार है उसको उखाड़ कर फेंके, क्या कहना है आपका? भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा को लेकर के राजनीति करने आई है। हमारा उद्देश्य देश निर्माण का, और हमने उसी साधना में लगे रहे जिसके बारे में लोगों को संदेह था कि हम सफल भी होंगे कि नहीं। और उसमें हमारा ये जो कार्यालय होता है ये हमारे को बहुत मदद करता है। ये हमारा संस्कार का केंद्र भी है, हमारे लिए ये मंदिर भी है। और हम अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ संस्कारित भी करते हैं और जनता की समस्याओं को सुनकर उनको जनता से जुड़ने का लिए प्रयास करते हैं। तो मैं सोचता हूँ उसी निमित्त राजस्थान में 10 कार्यालय 3 पहले बन चुके हैं, 10 अभी बन रहे हैं, 4 बाद में बनेंगे। और मैं सोचता हूँ आने वाले कुछ ही समय में राजस्थान में 33 ही जिलों में हमारे पार्टी के कार्यालय होंगे, जहाँ से पार्टी का आधुनिक साधनों से परिपूर्ण रखकर जनता की समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। और जनता की सरकार की जो योजनाएं हैं उनको नीचे जनता तक ठीक प्रकार से जाए, उसका लाभ जनता को मिले, उसके लिए हमारे सब कार्यकर्ता जुड़ के काम करेंगे। कटारिया जी, नड्डा जी ने कहा कि प्रदेश में जिस तरह की सरकार है, राजस्थान में बलात्कार में नंबर
नंबर 1 पर हैं, आपराधिक मामलों में नंबर 1 पे आ गया है और अब ये सरकार रखने का कोई औचित्य नहीं है। क्या कहेंगे, किस प्रकार से गहलोत सरकार को विदाई देंगे? ये सरकार जनता के द्वारा नहीं चलाई जा रही है, सरकार अपने जोड़ तोड़ से चल रही है और उसके कारण से सरकार जब कमज़ोर होती है तो प्रशासनिक लवाजमा भी जनता को लूटने में लग जाता है और जनप्रतिनिधि भी उसी रास्ते पर चले जाते हैं। जिस राज्य में 5-5 कलेक्टर ट्रैप हो जाते हों, पकड़े जाते हों, एसपी पकड़े जाते हों, आईजी पकड़े जाते हों और उसका मुखिया नींद निकालता और उसे यही पता नहीं कि नीचे कितना खोखला हो गया राजस्थान, तो इसका मतलब न तो भ्रष्टाचार को रोकने में सफल हुए और न जो सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का जो प्रयत्न सरकार स्वयं कर रही है ताकि अशांति पैदा हो और उसके कारण से वोटों की खेती पकाने का प्रयास करें। और जहाँ विकास का सवाल है वो तो केवल घोषणा ही घोषणा है, भाटे जरूर लगेंगे, उनको पूछते रहना, लेकिन वो ज़मीन पर नहीं आएंगे। सरकार नाम की कोई चीज़ दिखाई दे नहीं रही है। सरकार जोड़ तोड़ करके मुख्यमंत्री चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो भी ये कहता है कि मेरा इस्तीफा तो सोनिया गांधी के बाद पड़ा है, बहुत पहले इसने दे दिया, अब अचानक इसको आज याद कैसे आया इस इस्तीफे की बीमारी? ये याद पहले आ जाती तो समझ में आता है। इसका मतलब अंदर ही अंदर खोखलापन है। सरकार इधर चिंतन करेगी, इधर अशोक गहलोत जी का उड़ना तय हो जाएगा। आपने कहा था कि यह कार्यालय नहीं है, आम जनता का एक समस्या निवारण का केंद्र भी बनेगा, क्या कहना है आपका? निश्चित रूप से कार्यालय केवल हम लोगों के आकर बैठ करके यहाँ हवा खाने के लिए नहीं है, जनता की समस्याओं को सुलझाना और सरकार की योजना को जनता तक पहुँचाना, इन दोनों का माध्यम बनेगा हमारा कार्यालय। तो कार्यालय है वो हम करेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं एक उमंग और उत्साह का वातावरण यहाँ पर बना है कार्यकर्ताओं में और पदाधिकारियों में, आप देख रहे हैं सभी यहाँ पर उमड़े हुए हैं। और हमारे साथ में यहाँ पे उदयपुर ग्रामीण के विधायक भी हैं फूल सिंह जी। जिस तरह से प्रदेश के हालात हैं और वास्तव में ये हमारे श्रीमाली जी ने पूछा, इस बात में बहुत दम है। भारतीय जनता पार्टी का जनता के लिए कार्यकर्ताओं ने काम किया है और अपना आशियाना बनाने में उन्होंने अपनी मेहनत का पैसा लगाकर इस कार्यालय को ही नहीं, हमने एक हमारे सुंदर सिंह जी भंडारी कार्यालय जो वर्षों पहले हमने बनाकर वहाँ पर खड़ा कर रखा था, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और आम जनता में मैसेज जाता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेतागण अपना घर भरने में विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के लिए और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया। यही परिणाम है कि पूरा हिंदुस्तान के अंदर हर जिले के अंदर कार्यालय है। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुलाब जी भाई साहब का नेतृत्व में हमारा भंडारी जी का नाम से कार्यालय वर्षों पहले खुल गया था। ये आपने जो बात कही उसके अंदर यही परिणाम होता है कि भारतीय जनता पार्टी का निष्पक्ष कार्यकर्ता जनता के लिए और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेतागण अपना घर में और अपना परिवार को चलाने में विश्वास करता है। यही कार्यालय का हमारे उद्घाटन समारोह पर इतना कार्यकर्ताओं ने आकर जो ये उत्साह वर्धन के साथ में जो ये कार्यालय का शुभारंभ किया। धन्यवाद। आप बताओ क्या कहना है? क्या कहना है इतना? जी बताएं क्या कहना है? आपने मैंने जी ये कहा कि कांग्रेस ये कह रही कि पैसा लूटा कार्यालय में, और इन कांग्रेस के नेताओं ने इतने वर्षों तक राज किया, बैठने की जगह तक नहीं छोड़ी। वो चेटक वाला उस पर भी कब्जा कर लिया, वो धान मंडी वाला था उस पर भी व्यक्तिगत सत्ता कर लिया, वो जो अमल के कांटे पे इनका कार्यालय उस पर भी कब्जा हो गया। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता वो कमाने में लग रहे हैं। हमारे तो बैठने की जगह हमारे पदाधिकारियों ने अपने पैसों से अपने खर्चे से किए, पार्टी फंड से किए, किसी का लूट का सीट नहीं। हम भी कार्यकर्ता, हमें तो नहीं दिए पैसे किसी को। क्या कहना है? इनको तो पहले से ही अलॉट है जमीन, कांग्रेस उस पर बनाए, पर इन्होंने तो व्यक्तिगत रूप से कब्जा कर रखा है। उसका तो उसमें क्या करे, यहाँ तो आम जनता के लिए बना है, आम जनता आके अपनी बात रख सकता है। यहाँ पे हमारा कार्यालय इसके लिए है। जो यहाँ पे ये जो शिलान्यास हुआ बहुत ही अच्छा हुआ है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, आज उन्होंने अपने श्रीमुख से ये चीज़ बोली है कि ये ऑफिस नहीं है, ये कार्यालय है। कार्य करने की जगह तो अब हम सबको मिलके कांग्रेस जी को दिखाना है कि हम सब मिलके इतना अच्छा यहाँ काम करेंगे, दिन रात मेहनत करके, और अब हम हमारी सरकार को लेके जो 10 कार्यालयों का श्रीगणेश हो रहा है,
वहाँ उपस्थित और वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण और 44 जिला में लाइव देख रहे हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु। यहाँ मैं अपने सामने एक बड़े टीवी स्क्रीन पर देख रहा हूँ कि बीकानेर में अर्जुन मेघवाल जी, हरिराम जी, ताराचंद सारस्वत जी वो बैठे दिख रहे हैं। उसी तरीके से गंगानगर में मुझे राजेंद्र राठौर जी दिख रहे हैं और हमारे अलवर में राजवर्धन सिंह दिख रहे हैं, रामलाल जी शर्मा दिख रहे हैं। अजमेर में हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी दिख रहे हैं और प्रसन्न चंद जी मेहता भी दिख रहे हैं और शायद उनके बगल में डूडी जी बैठे हैं। बहुत देख नहीं पा रहा हूँ लेकिन लगता है कि वो डूडी जी ही हैं। उसी तरीके से धौलपुर में राजकुमार चाहर जी हैं जो हॉल के अंदर बैठे हैं और साथ में उनके महेंद्र जाटव जी हैं। नागौर में कैलाश चौधरी जी और राजकुमार ढूसरा जी दिख रहे हैं। उदयपुर में गुलाब सिंह कटारिया जी दिख रहे हैं और हमारे चित्तौड़गढ़ में सीपी जोशी जी और ओम प्रकाश भड़ाना जी दिख रहे हैं। इस पर ही हैं। नज़दीक से देखने के लिए मैंने ये आपके फ़ोटो शॉट्स भी मंगवाए ताकि मैं देख सकूं और इस समय फोकस अर्जुन राम मेघवाल जी पर है कैमरे का। बिल्कुल अगल बगल कोई दिख नहीं रहा है, सभी हमारे सज्जन दिख रहे हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि आज 10 स्थानों पर ऐसे भव्य मंदिर हमारे कार्यालय खड़े हो रहे हैं। मित्रों, यह कार्यालय की कल्पना हमारे से पूर्व अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने रखी थी और उन्होंने कहा था कि हर जिले में कार्यालय होना चाहिए। उसी कल्पना को लेकर के हम लोग आगे बढ़े और उस कल्पना को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाई और आज मुझे खुशी है कि देश में 512 कार्यालय बनना अभी प्रस्तावित हुआ है, जिसमें 227 कार्यालय बन करके तैयार हो गए हैं, जिसमें आपका भी 10वां कार्यालय 10 कार्यालय है और कंस्ट्रक्शन का काम 153 कार्यालय में चल रहा है। ये कल्पना अमित शाह जी ने की थी और इसको हम पूरा करने के लिए हमारे सांसद और महामंत्री अरुण सिंह जी पूरी ताकत से लगे और इस कल्पना को पूरा कर रहे हैं। मित्रों, यह कार्यालय आधुनिक व्यवस्था से सुसज्जित कार्यालय है। यह कार्यालय में जहां कॉन्फ्रेंस हॉल है, जहां मीटिंग के लिए हॉल है, जहां ई लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी है, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मीडिया सेंटर है, जहां अध्यक्ष के बैठने के लिए अलग व्यवस्था है, जहां पदाधिकारियों के बैठने के लिए अलग व्यवस्था है, जहां आगंतुकों के लिए आने के लिए उनके लिए बैठने की अलग व्यवस्था है। ऐसा एक आधुनिकतम कार्यालय बनाना जो तय किया था उन्होंने, आज उसको हम कार्य रूप दे रहे हैं और उसी कड़ी में 10 कार्यालय आज राजस्थान को समर्पित हो रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ दौसा में व्यवस्था में लगे आज ही हमने और जबरदस्ती करके निर्माण के काम के लोग हैं। आइए आप यहाँ बताइए। और उधर कार्यालय में पंडित लोग और गुलाबी मिश्रा और विधायक एमएलए जी ने निश्चित रूप से सेंटर व्यवस्था करना है। सभी जो गतिविधियाँ हैं कार्यक्रम में यहाँ से संचालित होंगे। बहुत बड़ा तोहफा चंद्रगुप्त सिंह जी बहुत संगठन को दिया है और संगठन का जो कार्यालय बना है इसमें समय समय पर यहाँ पर जो कार्यक्रम होंगे तो निश्चित रूप से एक सतत पुरुष माने जाएंगे, कोई भी पुरुष माने जाएगा। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का देहात है सर जिले का उद्घाटन हुआ कार्यालय सुविधाजनक है और यहाँ पे अच्छे कार्यक्रम हो पाएंगे और बड़ा विस्तार। आप बताओ कितनी खुशी है आपको, कितनी खुशी है? हमारे को भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यालय बहुत अच्छी खुशी हुई है कि
बहुत बड़ा कार्यालय बना है। हर्ष का विषय है कि हमारा बीजेपी का कार्यालय बन गया है। किस तरह की खुशी हो रही है? आज बहुत ही खुशी का दिन है उदयपुर वासियों के लिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का आज उद्घाटन खुशी आप देख सकते हैं। माहौल बताएं। आज का दिन हम कार्यकर्ताओं के लिए और संगठन के लिए हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के खड़ी होगी। कार्यकर्ता जुड़ेंगे, जनता की सेवा के लिए इस प्रकार के कार्यालय के रूप में केंद्र बनेंगे, जिनके माध्यम से हम जनता तक पहुंचेंगे, जनता के दुख दर्द को सुनेंगे और उसका निवारण करेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए अवसर है, भाग्य का दिवस है। मैं तो इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जी बताएं। उदयपुर में कांग्रेस पार्टी ने UIT से पटेल सर्कल पर जमीन अलॉट करवाई और वहाँ पर कार्यालय का निर्माण भी करवाया, लेकिन उसको श्री ख्यालीलाल चवालका को किराए से दे दिया, कब्जा कर लिया, उसने अपना बिजनेस शुरू कर लिया। आज वो उसका केंद्र बना हुआ है। कांग्रेस की हिम्मत नहीं है कि ख्यालीलाल चवालका से अपना कार्यालय खाली करा करके उसने अपना कार्यक्रम संचालित कर सका। ये कहना गलत है कि कांग्रेस ने कभी भी कार्यालय नहीं बनाया। कार्यालय बनाया, पटेल सर्कल में बनाया, लेकिन किया था ख्यालीलाल चवालका ने, अन्य कार्यकर्ताओं का भी पैसा उसमें लगा था, लेकिन चवालका ने उसको कर दिया और आज अपना व्यवसायिक केंद्र बना करके उसमें ले रहा है, संचालन कर रहा है। निश्चित रूप से कांग्रेस की बहुत दयनीय स्थिति है, न केवल उदयपुर में। मैं कहना चाहूँगा संपूर्ण उदयपुर जिले में, जिसका जिलाध्यक्ष रहने का मुझे सौभाग्य मिला। उदयपुर जिला और राजसमंद जिला दोनों को मिला करके संयुक्त जिले का मैं 10 वर्ष तक जिलाध्यक्ष रहा। जनसंघ का 20 साल तक जिला महामंत्री रहा, जनता पार्टी का प्रथम जिला महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी का प्रथम जिला महामंत्री और 10 साल तक जिलाध्यक्ष। लेकिन ऐसी कांग्रेस के दुर्दशापूर्व में कभी नहीं थी ऐसी आज है। और भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त संगठन के रूप में आज खड़ी है और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में विजयी होगी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 1994 से लेकर श्रीमती किरण माहेश्वरी के नेतृत्व में नगर परिषद बनी, पूरा भोजन है, पर्याप्त भोजन है, आराम से करिए, झूठा मत छोड़िए, उनके साथ वाइस मत छोड़िए, कार्यकर्ता लगातार 6 बार तक उदयपुर नगर निगम के चुनाव हुए, उदयपुर में नगर निगम बना और भारतीय जनता पार्टी निरंतर इनमें अपना बोर्ड बना करके कांग्रेस की बिल्कुल डूब चुकी है, कह सकता हूँ मैं। उन्हें कोई हिम्मत नहीं, प्रतिपक्ष का नेता तक नहीं बना सके। कांग्रेस की बहुत दयनीय स्थिति है उदयपुर में और ऐसी स्थिति संपूर्ण जिले में। खुशी हो रही है। खुशी की बात है
प्रदेश लेवल पे और हमारे जिले का एक कार्यालय बना, इसके लिए हमारे को इतनी इच्छा है और उतनी खुशी है कि हमारा निजी घर और हमारे कार्यालय से हमारा समाज के हर कार्यकर्ताओं को सारी व्यवस्था मिलेगी। और हम ये बताएं क्या कहना है? दो कार्यालय बहुत खुशी की बात है। यहाँ शहर से थोड़ा दूर है, या पार्किंग के लिए भी जगह ठीक है, पूरा वातावरण भी यहाँ अच्छा है और हमें अच्छी खुशी महसूस हो रही है। आप बताओ। आज जो हमारे कार्यालय का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उद्घाटन किया, जो एक डिजिटल कार्यालय वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी नवीन टेक्नोलॉजी के साथ कार्यालय का उद्घाटन किया, इसलिए हमारे को उदयपुर जिले की ओर से बहुत प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य इरशाद चैनवाला, आज बहुत खुशी का और हर्ष का विषय है कि आज भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय भवन का उद्घाटन है। क्या कहना है बताओ? इरशाद चैनवाला प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान। आज बहुत खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जिला भवन का उद्घाटन है। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और सभी ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। आज के उदयपुर में देखा जाए तो आज कांग्रेस के पास अपना खुद का कार्यालय भी नहीं है। वो क्या मुस्लिम समाज के हितों की बात करेंगे? उन्होंने मुस्लिम समाज के साथ एक धोखा किया है। अभी हालिया घटना के अंदर आप देख रहे हैं कि जो मेजित जोशी जो उदयपुर से जयपुर से जो मंत्री है, उनका बेटा अभी बलात्कार के अंदर फंसा है, वो भी मुस्लिम लड़की के साथ। ना कोई मंत्री मुस्लिम बोलने वाला है, ना कोई पार्षद बोलने वाला है, ना कोई मुस्लिम समाज का नेता बोल रहा है इस विषय के अंदर। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे मंत्री मेज जोशी को तत्काल अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए, उनको मंत्री पद से हटा देना चाहिए। ऐसे कृत्य करने वाले को, जिस बलात्कारी को तुरंत इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस कार्यालय के उद्घाटन हम सब तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे मोर्चे को इन्होंने बुलाया और सम्मान दिया। आप बताओ किस तरह खुशी हो रही है? हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। काफ़ी टाइम से भारतीय जनता पार्टी 25 साल से काम कर रहा हूँ और मतलब कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया हर बार। खाली लालच दिया कि ये हो जाएगा और कुछ नहीं करते हैं। वोट डलवाया और रवाना, और कभी कोई कार्य नहीं, कोई काम नहीं, खाली बेवकूफ़ बनाते हैं। कांग्रेस के अलावा इसके अलावा कोई काम नहीं करते। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उदयपुर की सारी कब्रिस्तान सुधारी है और मुस्लिम जो भी काम लेके जाते हैं, गुलाब जी साहब हमारे सारा काम को अंजाम देते हैं और बड़े तरीके से काम करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय भवन का उद्घाटन हुआ। इसमें कई लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मुस्लिम समाज इसके लिए काफ़ी प्रेरित है। कांग्रेस सरकार ने इसके लिए कभी कुछ किया ही नहीं है और वो हमेशा मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है और झूठे वादे किए हैं और कुछ भी नहीं किया। पूर्व पार्षद गरिमा पठान का हस्बैंड हमीद खान पठान, आज जिला कार्यालय का उद्घाटन हुआ, बहुत खुशी है हमें। और मुस्लिम के अंदर हमें पिछले बार भी टिकट दिया गया और इस बार भी कोशिश करेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिया जाए। हमें बहुत खुशी है कि कांग्रेस पार्टी तो हमें कुछ करती नहीं है, सिर्फ बीजेपी पार्टी हमारा पूरा ध्यान रखती है। कुछ भी काम लेके जाते हैं, गुलाब जी हमारा पूरा सम्मान करते हैं। पूरा आनंद का अनुभव हो रहा है क्योंकि एक नवीन कार्यालय भवन का आज लोकार्पण हुआ है हमारे माननीय राष्ट्राध्यक्ष द्वारा। बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है और यहाँ रह करके हम देश निर्माण के लिए जो नीति निर्धारण है, जनता जनार्दन के लिए जो काम की योजना है, यहीं बैठ करके बना करके उनके लिए समर्पित है। आप बताओ। आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय पूरे प्रदेश में कार्यालय का उद्घाटन हुआ, इसी तरह से आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी द्वारा कार्यालय का उद्घाटन हुआ और हम सारे अलग अलग क्षेत्रों से विधानसभा से आएंगे और यहाँ बैठकर हम भी हमारी योजना बनाएंगे। पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित, कैडर आधारित पार्टी है। हम एक विचार को लेकर संपूर्ण भारतवर्ष में एक विचार को लेकर हम लोग काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता प्रत्येक वर्ष में अपने जेब से कुछ सहयोग राशि आजीवन सहयोग निधि के रूप में कार्यकर्ताओं को देता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पार्टी के समर्पण के आधार पर और उसके बाद में उदयपुर संभाग केंद्र पर इस कार्यालय का निर्माण जो किया गया है, निश्चित रूप से आज संपूर्ण संभाग में कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इसके साथ ही हमारे संभाग में चित्तौड़, प्रतापगढ़, यहाँ पर भी आज कार्यालय के उद्घाटन हो रहे हैं। मैं समझता हूँ हम पार्टी संगठन का काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, किसी प्रकार का कंपैरिजन करना इस अवसर पर उचित नहीं होगा। परंतु हमारा ये जो केंद्र विकसित हो रहा है,
ये उदयपुर संभाग में भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ताओं तक पहुंचने का, आम कार्यकर्ताओं को यहाँ तक लाने का भारतीय जनता पार्टी पूर्ण प्रयास करेगी और संपूर्ण संभाग में इस कार्यालय में रहकर हम लोग निश्चित रूप से आगामी चुनाव में अपनी सफलता हासिल करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सूचना देना चाहता हूँ, आज अभी एक उपचुनाव के परिणाम आए हैं उदयपुर जिले में। वल्लभनगर पंचायत समिति से हमारे कार्यकर्ता अच्छे मतों से जीते हैं और उन्होंने कांग्रेस की जमानत जब्त कराई है, तो निश्चित रूप से सब अच्छा होगा, उत्तम होगा। धन्यवाद। काफ़ी खुशी देखी जा रही है हर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के चेहरे पे। और बताएं क्या कहना है आपका? आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए खुशी का अवसर है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश में जो एक जिला कार्यालय बनाने का अभियान चला था, उसके निमित्त आज भी उदयपुर का एक कार्यालय जो तैयार है और उसका लोकार्पण आज माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी JP जी नड्डा वर्चुअल कर रहे हैं और हमारे मेवाड़ के जन जन के लाडले आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब की उपस्थिति में हो रहा है। हम सब कार्यकर्ता आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि एक हमारे लिए एक इतना बड़े ऐतिहासिक जो है ना भवन हमारे सभी कार्यकर्ताओं के बैठने और व्यवस्था के लिए है। आज हम सबका खुशी का अवसर है। पहले उदयपुर शहर में स्थानीय भाजपा द्वारा अपने स्तर पर कार्यालय तैयार कराया गया था, लेकिन आज जो कार्यालय है वो केंद्र की हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसकी योजना के तहत देश के प्रत्येक जिले में बन रहा है। ये उसके निमित्त आज बना है। इसका पूरा फंड वगैरह सारा जो मैनेजमेंट हमारे पास केंद्रीय संगठन से ही आया है, लेकिन हर कार्यकर्ता का जैसे अपना एक घर होता है वैसे हमारा कार्यालय है और हम सभी के लिए बड़ा खुशी का अवसर है। प्रत्येक कार्यकर्ता खुश है। उस भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है वो उसका ये अपना भवन है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद से आज 335 सांसद वो पहुँचे हैं, उसी तरह से हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी का विषय है। कांग्रेस की स्थिति तो बिल्कुल सुपड़ा साफ है और आने वाली सरकार भी बिल्कुल आप भी जान रहे हैं और सभी प्रदेश जनता जान रही है कि सरकार किसकी आने वाली है। बिल्कुल फाइनल है कि बस अब सरकार तो BJP की बनने वाली है। यही तो बहुत बड़ी विषय बात है कि कांग्रेस का एक भी यहाँ पे एक कमरा तक नहीं होगा और ये जनता का वो है उत्साह, गुस्सा का प्रेम है भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का वो है कि भैया आज आप सामने दिख रहा है कि कितनी वो है विशाल एक कार्यालय बना है। तो ये जनता का अपने और इससे प्रतीत होता है कि सरकार BJP की आने। आज हमारे उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और बहुत ही खुशी का विषय है। और यहाँ उद्घाटन JP नड्डा जी के द्वारा वर्चुअली होगा। उदयपुर शहर की सारी महिला मोर्चा और हर मोर्चे और हर कार्यकर्ता यहाँ पे बता रहे हैं और बहुत ही सुंदर इसका निर्माण किया है। जैसा कि आपको दिख रहा है बहुत ही सुंदर निर्माण हुआ है और यहाँ पे जो भी कार्यक्रम होंगे सफल होंगे। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है जहाँ पे कार्यालय होता है वहाँ पर हम सभी को एकत्र होने का मौका मिलता है, मीटिंग होती है और सारे आगे के भविष्य के जो भी योजनाएं हैं कार्यक्रम किए जाते हैं उस जगह सभी लोग मिलते हैं उसी कार्यालय में। और सबसे बड़ी बात है कांग्रेस का तो एक भी कार्यालय यहाँ पे उदयपुर में हमने न तो देखना है तो वो दूर की बात है, सुनना भी नहीं है। और अभी 2-3 दिन बाद तो वहाँ पे तो राष्ट्रीय चिंतन बैठक होने जा रही है। उनको इस चिंतन बैठक के अंदर ही देखना चाहिए कि पहले कार्यालय कहाँ पर है, इसलिए वहाँ पर उनके 5 स्टार होटल्स वगैरह के अंदर उनकी बुकिंग की गई है और ऐसी जगह वहाँ पे कार्य होते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, वो कार्यालय बन गए हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि है और यहाँ पर सब लोग एकत्र होकर के मीटिंग और आगे की योजनाओं का कार्य किया जाता है। कांग्रेस सरकार का अभी राष्ट्रीय चिंतन बैठक होने जा रही है, तो अभी हमने अखबारों में भी पढ़ा है, सुना है कि वहाँ पर उनके VIP सभी मंत्रियों को 5 स्टार जैसी होटल जैसी सुविधा दी जा रही है। परंतु मैं ये बताना चाहूँगी चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या संघ हो, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ के सब कार्यकर्ता, बड़े बड़े मंत्री, ये लोग छोटे से छोटे कार्यकर्ता के यहाँ पर भी जाएंगे तो भी कोई इनको दिक्कत नहीं होती है। सबसे बड़ी बात बताऊँ कि संघ के हमारे मोहन जी भागवत है, वो छोटे से स्कूल में भी उनको ऐसी फैसिलिटी मिली कि छोटे से स्कूल में भी जाना पड़ा तब भी वो घबराई नहीं और छोटे से स्कूल में भी